नमस्कार, मैं आकृति और आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर। ईरान और अमेरिका के युद्ध में अब दोनों ही देश किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। जहां खासतौर पर ईरान अपने पूर्व सुप्रीम लीडर खामनेई के मारे जाने के बाद किसी भी हाल में खून का बदला खून से लेना चाहता है और इसकी पूरी तैयारी भी हो चुकी थी अगर अमेरिकी इंटेलिजेंस ने तुर्की में मुस्तैदी नहीं दिखाई होती तो। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सुरक्षा को लेकर भी एक चौंकाने वाले मामले का खुलासा हुआ है। याद हो कि जब डोनाल्ड ट्रंप जुलाई के महीने में तुर्की गए हुए थे तो उनके प्लेन बदलने वाली घटना ने दुनिया भर में सुर्खियां बटोरी थी, लेकिन अब एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि इसके पीछे एक बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट था। वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि तुर्की से ब्रिटेन रवाना होते समय ट्रंप को एक सीक्रेट मिलिट्री प्लेन से सफर करना पड़ा था और सार्वजनिक तौर पर वो जिस एयरफोर्स विमान में सवार होते हुए दिखे थे, जो डिकॉय यानी कि एक नकली एयरफोर्स 1 प्लेन था। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये पूरी घटना इसलिए हुई क्योंकि ईरान से जुड़ा हुआ हत्या का खतरा उनके सिर पर मंडरा रहा था। ऐसे में एक छोटे सैन्य विमान में उन्हें ले जाया गया था। हालांकि ये पूरी सुरक्षा योजना इतनी सीक्रेट थी कि मीडिया के साथ साथ व्हाइट हाउस के भी कुछ कर्मचारी इससे अनजान थे। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप जुलाई में नेटो शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए तुर्की की राजधानी अंकारा पहुंचे थे। इस यात्रा के दौरान उनके साथ कतर की ओर से अमेरिका को दिया गया नया बोइंग 747 विमान भी था, जिसे उनके ऑफिशियल विमान एयरफोर्स 1 को भविष्य में रिप्लेस करने के लिए तैयार किया जा रहा है। ये विमान पहली बार ट्रंप की अंतर्राष्ट्रीय यात्रा में इस्तेमाल हुआ था। ये वही वक्त था जब ईरान के साथ अमेरिका का तनाव चरम पर था। तुर्की से रवाना होने से पहले ट्रंप ने सोशल मीडिया पर कहा था कि वो पुराने एयरफोर्स 1 से ब्रिटेन के लिए रॉयल एयरफोर्स स्टेशन मिल्डन हॉल जाएंगे। अंकारा एयरपोर्ट पर ट्रंप को मीडिया कैमरों के सामने पुराने एयरफोर्स 1 में चढ़ते हुए दिखाया गया और ये तस्वीरें भी मीडिया में आई थी और लोगों को ये लगने भी लगा था कि राष्ट्रपति ट्रंप इसी विमान से ब्रिटेन जा रहे हैं। हालांकि इसके बाद सुरक्षा योजना के तहत ट्रंप को बेहद सफाई से एक एयरपोर्ट कैटरिंग ट्रक की आड़ में दूसरे विमान तक ले जाया गया। रिपोर्ट के मुताबिक वो विमान अमेरिकी वायुसेना का C-32A था। इस सीक्रेट प्लान का मकसद राष्ट्रपति की वास्तविक यात्रा को छिपाना था, क्योंकि खतरा बहुत बड़ा था। पुराने एयरफोर्स 1 को एक तरह के डिकॉय यानी कि भ्रम पैदा करने वाले विमान के रूप में इस्तेमाल किया गया। इतना ही नहीं, एयरफोर्स 1 में यात्रा कर रहे पत्रकारों को उस वक्त विमान की खिड़कियों के पर्दे बंद रखने की सलाह दी गई। कुछ व्हाइट हाउस कर्मचारी भी उसमें मौजूद थे, लेकिन उन्हें खबर नहीं थी कि ट्रंप अंदर नहीं है। बाद में पत्रकारों ने जब ट्रंप से पूछा कि उड़ान के दौरान पर्दे बंद रखने को क्यों कहा गया था, तो ट्रंप ने बेहद मजाकिया अंदाज में कहा कि शायद वो खतरनाक उड़ान पर थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप को लेकर C-32A रात करीब 10:30 बजे तक ब्रिटेन पहुंचा। इसके बाद कुछ मिनट बाद पुराने एयरफोर्स 1 और उसमें सवार मीडिया भी वहां पहुंच गई। हालांकि ट्रंप को बाद में पुराने विमान में कैसे वापस पहुंचाया गया, ये फिलहाल साफ नहीं किया गया। इस खुलासे पर व्हाइट हाउस की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। व्हाइट हाउस ने कहा है कि राष्ट्रपति की सुरक्षा के लिए हर संभव उपाय किए जाते हैं। ये भी कहा गया कि अमेरिका के कई दुश्मन इस वक्त राष्ट्रपति को निशाना बनाना चाहते हैं और सरकार ऐसे खतरों से निपटने के लिए उपलब्ध हर साधन का इस्तेमाल करती है। हालांकि पेंटागन ने इस पर चुप्पी साध ली है। फिलहाल तो अब नजरें कतर की ओर से अमेरिका को दिए गए विमान बोइंग 747 पर है, जिसे L3 हैरिस टेक्नोलॉजीज ने सुरक्षा और अन्य जरूरतों के हिसाब से डिजाइन किया है। फिलहाल इस बारे में आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।